इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आपको सरप्राइज कर देंगी। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट। कोई पीएनपी नहीं है, कोई एलएमआईए नहीं है, कोई भी फ्रेंच नहीं की और कनाडा में कोई रिलेटिव्स नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड हमारे बीच में जो कनाडा इमिग्रेशन को लेके जो कॉन्फिडेंस था उसकी इस वक्त धज्जियां उड़ी हुई है और हमारे सबके माइंड में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। क्या अभी भी आफ्टर ऑल दीज रीसेंट अनाउंसमेंट्स बाय आईआरसीसी पीआर पॉसिबल है? इज द कैनेडियन ड्रीम ओवर? क्या अब वो टाइम आ गया है कि हम और कंट्रीज के भी ऑप्शंस देखना शुरू कर दें? देखिए, ये आपका पूरा राइट है कि अगर आपको कोई और कंट्री में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है या वहां पे आपको ज्यादा लाइफ अपनी ब्राइट दिख रही है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विद दैट कंट्री। बट मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूं, दैट कनाडा इज स्टिल नॉट ऑल आउट माय फ्रेंड। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आपको सरप्राइज कर देंगी। These strategies will shock you and in a good way, और उसके साथ आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा टुवर्ड्स अचीविंग कनाडा पीआर। आजकल एक टॉपिक जो कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड बहुत ही इस वक्त हॉट बना हुआ है वो है एलएमआईए। लोग कह रहे हैं कि एलएमआईए करके ही आपका पीआर अचीव हो सकता है, उसके अलावा अभी और कोई ऑप्शन नहीं रहा। बाकी लोगों की छोड़िए, मैंने ही आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि एलएमआईए की इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। LMIA is one way wherein you can achieve your Canadian PR, but LMIA ही एक चांस है और कोई चांस नहीं है। बिल्कुल गलत। LMIA में कितने लोगों को PR मिल जाएगी, कितने नंबर्स क्लियर हो जाएंगे, बाकियों का क्या? लोग कह रहे हैं एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फ्रेंच, और मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में फ्रेंच का ऑप्शन आपको दिया था। बट अगेन, हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू इट? ये हर किसी की कप ऑफ टी तो है नहीं कि हर एक को बोल लिया हर एक बंदा फ्रेंच सीख लेगा और फ्रेंच करके चला जाएगा। पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कर पाएंगे, बहुत ही लो परसेंटेज है जो लोग ये कर सकते हैं, बट स्टिल अगर फ्रेंच नहीं तो क्या, अगर एलएमआईए नहीं तो क्या? फिर आ जाता है हमारे पास पीएनपी। अब पीएनपी में पहले आप देखिए कि आप जिस प्रोविंस में जाना चाहते हैं वहां पे आपकी प्रोफेशन जो है उसकी कितनी डिमांड है, और अगर वो डिमांड मीट होती है तो इसका प्रोसेस ये तो है नहीं कि 5 या 6 महीने में आपके हाथ में पीआर आ जाएगी। आपको प्रोसेस करने में कम से कम 1.5, 2, 2.5, 3 साल भी लग सकते हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हैं थ्रू पीएनपी वहां से आपको नॉमिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सारे प्रोसेसेस खराब है। अब मैं ही अपनी वीडियोस में सारे प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कस करता हूं बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि जो लोग इसके थ्रू जा सकते हैं, जो लोग इसके थ्रू अकम्प्लिश अपनी पीआर की जर्नी कर सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली डू इट। इतने सारे प्रोग्राम्स अगर कनाडा गवर्नमेंट ने बनाया है वो सोच समझ के बनाया है, बट आजकल जो रिसेंट अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, जो रिसेंट चेंजेस आ रही हैं, उसके कारण प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो गया है। इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो जब हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाए तो हमारा सबसे पहला ये मकसद होता है कि भाई हम ऐसी कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं या किस तरफ देखें या कौन सा ऑप्शन हमें वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए एज पर आवर प्रोफाइल। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। व्हाट इफ यू आर नॉट अंडर द कैटेगरी बेस्ड प्रोफेशंस? अगर आप कैटेगरी बेस्ड प्रोफेशन में भी आपका प्रोफेशन नहीं है, आप तब भी क्या करेंगे? ना आपका हेल्थ केयर में होगा, ना आपका स्टेम में होगा, ना आपका एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फ्रेंच तो वैसे ही नहीं है, तो फिर क्या करें? अब जिनका तो है, तो आई वुड से कि इससे बेटर ऑप्शन तो आपके पास नहीं है कि आप कैटेगरी बेस्ड प्रोसेस के थ्रू जाएं, क्योंकि इसमें जो स्कोर है वो 420, 380, 390, 430 इस तरह आता है। तो अगर आप इन प्रोफेशंस में हैं तो इस स्कोर से भी आप अपनी पीआर को अचीव कर सकते हैं। बट अगेन, सभी इस प्रोफेशंस में तो है नहीं, बाकियों का क्या? आज इस वीडियो में आपके साथ मैं एक ऐसा ऑप्शन शेयर करने वाला हूं जो आपको एक होप देगी, जो आपको एक ऑप्शन देगा टू अचीव योर कैनेडियन पीआर ड्रीम। अब शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बिल्कुल साफ क्लियर कर दूं तो बेटर है, ये ऑप्शन हर किसी के लिए तो नहीं है। उसके अलावा पीपल विद पॉजिटिव माइंडसेट वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर रिएक्ट करेंगे। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप बाकी वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए गाइस, मैं अभी आपको अपने लैपटॉप पे ले चलता हूं और वहीं पे अच्छे से समझा देता हूं। हम एक कैंडिडेट को लेके चल रहे हैं, निशान ठाकुर। अब बेसिकली ये कोई रियल कैंडिडेट नहीं है, वैसे ही जस्ट एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं।
अब यहाँ पे इसकी एज है 28 ईयर्स ओल्ड, ही इज मैरिड, उसके पास बैचलर्स डिग्री है जो उसने अपने होम कंट्री से की है। अगर आप इंडिया में है, पाकिस्तान, बंगला, कहीं से भी है, आपने अपने कंट्री से, होम कंट्री से बैचलर्स की है। उसके बाद आपने आइल्स दिया और उसमें आपके स्कोर आए 8777, मतलब आपके 4 मॉड्यूल्स में लिसनिंग में 8 आए और बाकी में 777 आए। उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में जहां पे आप अभी रहते हैं। फिर आपके पास कोई पीएनपी नॉमिनेशन नहीं है, कोई भी प्रोविंस से आपको कोई भी पीएनपी नॉमिनेशन नहीं है। आपके पास एलएमआई है, मतलब कोई जॉब ऑफर लेटर वगैरह भी नहीं है। आपके पास कोई फ्रेंच नहीं है, आपने कोई फ्रेंच की पढ़ाई नहीं की, और कनाडा में आपके कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। सो ये एक सिचुएशन है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उसके अलावा जैसे आप मैरिड है और आप चाहते हैं आपकी स्पाउस आपके साथ जाए, तो उन्होंने भी बैचलर्स की है अपनी होम कंट्री से और उन्होंने आइल्स भी की है और आइल्स में उन्होंने 8777 ले आए हैं। तो ये एक हमारी फर्स्ट सिचुएशन आ गई। तो मैं बैचलर्स लेके चल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोगों की कम से कम बैचलर्स तो होती है। अगर आपकी बैचलर्स मास्टर्स है तो आप मास्टर्स को लेके चल सकते हैं, और भी बेटर है और अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं। बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। अब ये जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हम ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर अचीव करने की बात कर रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अब हम ये चेक करेंगे कि जो निशान ठाकुर और उनके स्पाउस हैं, उनको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अभी वो कितने पॉइंट्स पे बैठे हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये सामने एक डेटा लेके आया हूं। इसमें कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स है, जिसमें एज के पॉइंट्स है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 116 है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब आइल्स में आप मैक्सिमम पॉइंट्स जो गैदर कर सकते हैं वो है 136, मगर 8777 के हिसाब से आपके आए 116। तो अगर आप आइल्स में और ज्यादा अचीव कर सकते हैं तो उस केस में आप 136 पॉइंट्स तक भी अचीव कर सकते हैं, तो उसमें आपके 20 पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, यहां पे आपके सब टोटल आए ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स में 328, स्पाउस फैक्टर्स में उनकी ग्रेजुएशन है तो उसके उनको 8 पॉइंट्स मिले, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में वो 8777 ले आए हैं। सो द मैक्सिमम पॉइंट्स ही कैन गेट और ही कैन गेट इज 20। अगर वो 8777 से उनके ज्यादा भी पॉइंट्स आते हैं तो उसके कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनको नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर आपके स्पाउस के 8777 है, ग्रेट, उनको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अगर 8777 है तो आप और एग्जाम देके और अच्छा एग्जाम देके ज्यादा पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे सब टोटल में स्पाउस फैक्टर्स लगा लिए 28। फिर उसके बाद आता है हमारा स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स। अब ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये एक ही बार समझाऊंगा, आगे जो एग्जांपल्स लेके आऊंगा उसमें आपको ये एक्सप्लेन अच्छे से दोबारा नहीं करूंगा, इसलिए आप अभी अच्छे से समझ लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको मिल गए 25 पॉइंट्स एंड योर एजुकेशन। ये आपकी जो होम कंट्री में आपका एजुकेशन है उसके आपको 25 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, ये जो आपने अपनी होम कंट्री में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस गैदर किया है तो उसके आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। अब बेसिकली आप जब 28 इयर्स के हो तो इजीली आपकी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, हो सकता है आप मैरिड ना हुए हो, ये केस हो सकता है, बट कम से कम आप 3 साल का एक्सपीरियंस तो आप गैदर कर चुके होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके मिलते हैं आपको 50 पॉइंट्स। एडिशनल पॉइंट्स में जहां पे आप मैक्सिमम 600 पॉइंट्स ले सकते हैं, इसमें ना आपको पीएनपी के कोई पॉइंट मिला है, ना आपको कोई जॉब ऑफर का, ना स्टडी इन कनाडा का, ना सिबलिंग इन कनाडा, ना ही फ्रेंच लैंग्वेज, इन सबके आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिले हैं। तो हमारे यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में टोटल स्कोर जो बनता है वो है 431। अब यहां पे निशांत और उनके स्पाउस ने देखा कि भाई यहां पे तो हमारे सिर्फ 431 पॉइंट्स बन रहे हैं, हमने फ्रेंच तो की नहीं और ना ही हमारा कोई कैटेगरी बेस्ड प्रोफेशन है, जैसे कि आपका हेल्थ केयर हो गया, स्टेम वगैरह, इस टाइप का हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस स्कोर में भी हमारी पीआर लग सकती है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे। तो निशान ने देखा, देखिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी आता है कि क्यों ना मैं कनाडा जाके एक मास्टर्स के प्रोग्राम में एनरोल कर लूं। अब मास्टर्स के प्रोग्राम में यह होता है कि आप चाहे 8 महीने का मास्टर्स का प्रोग्राम एनरोल करें या 2 साल का आप मास्टर्स का प्रोग्राम एनरोल करें, आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। और यही नहीं, इसके साथ आपके स्पाउस जो है वो भी आपके साथ कनाडा आ सकते हैं और वो भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। तो अब हम ये सिचुएशन को लेके चलेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली इनमें क्या चेंजेस आते हैं अगर निशांत वहां जाके मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल हो जाता है, जो कि सिर्फ 8 महीने से लेके 2 साल के बीच में कोई भी कोर्स वो कर सकते हैं। तो 8 महीने कुछ ज्यादा तो टाइम है नहीं, तो हमने सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। अब निशांत ठाकुर जो है
वो हो गए हैं 29 ईयर्स ओल्ड के, क्योंकि उन्होंने वहां डिसाइड कर लिया है हमने मास्टर्स करनी है, और मास्टर्स में वो एनरोल हो गए, और समझ लीजिए आपने उन्होंने मास्टर्स कर ली, तो ऑब्वियसली उनकी एज एक साल ऊपर हो गई, तो और वो मैरिड है, बैचलर्स डिग्री उन्होंने अपने घर से की है, इसमें हमने कंप्लीट कर ली मास्टर्स से 1 ईयर की, 1 साल के मास्टर्स उन्होंने वहां पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद आइल्स में उनके 8777 है, 3 साल का एक्सपीरियंस होम कंट्री में है, कोई पीएनपी नहीं है, कोई एलएमआईएन नहीं है, कोई भी फ्रेंच नहीं की, और कनाडा में कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो इसके उनको वैसे ही कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें कोई चीजें आप अचीव आपके होंगी, कोई चीजें नहीं होंगी, तो हम लेकिन एज अ वर्स्ट केस सिनेरियो पे चल रहे हैं कि आपका पास कुछ भी नहीं है, हम उस केस में बात कर रहे हैं। अब स्पाउस है, उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली, उन्होंने अपनी आईएल्ट्स 8777 ये तो कंप्लीट कर ली। अब जब स्पाउस आपके आपके साथ कनाडा आते हैं, जब आप मास्टर्स में एनरोल होते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने वहां पे 1 साल काम किया, जब आपने 1 साल मास्टर्स की उन्होंने 1 साल काम किया, क्योंकि वो आए हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे, तो इस केस में उनको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो इसमें दो चीजें क्या एडिशन हुई, आपने कर ली 1 साल की मास्टर्स, और आपके स्पाउस ने कर लिया 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इस केस में हमारे देखते हैं पॉइंट्स कितने बनते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स में हमारे बनते हैं 328, इसमें कोई मेजर चेंजेस आए नहीं। स्पाउस फैक्टर्स में आपका जो स्पाउस है उनका जो कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस हुआ है उसके उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं, जो उन्होंने 1 ईयर का एसओडब्ल्यूपी पे गए थे उसका 5 पॉइंट्स आपकी प्रोफाइल में ऐड हो गए हैं। उसके अलावा आपने जो कनाडा में स्टडी की है 1 साल की मास्टर्स, उसके आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। तो यहां पे हमने वो 30 पॉइंट्स ऐड कर दिए, और अब आपके कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में जो स्कोर बना है वो बन गया है 466। और ये हम इस सिचुएशन में बात कर रहा हूं कि आपकी एज भी अब 28 से 29 हो गई है, तो 1 साल हम वो भी ऊपर आए हैं, उसको भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां पे आपके आप स्कोर बन गए 466। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, और जो आप वेरी वेल कर सकते हैं अगर आप चाहें, आपने आइल्स के स्कोर को इंप्रूव करिए। आप अभी भी 116 पे बैठे हैं, और मैक्सिमम स्कोर आइल्स में आप जो स्कोर कर सकते हैं 136। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्पाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट। इसमें आप 5, 10, 15 जितने पॉइंट्स एक्स्ट्रा गैदर कर सकते हैं 116 के ऊपर, वो आपके इस पॉइंट्स में ऐड होंगे, ये 466 में वो ऐड होंगे। अभी मैं 466 में उसको ऐड करके नहीं बता रहा हूं। अब इसके बाद क्या, 466 से भी अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें पीआर की कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली जब अगेन मैं आपको बार बार ये चीजें बोलता हूं, क्योंकि आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए, ये चीजों को आप कंसीडर करिए जो मैं बातें कर रहा हूं, कि आप कैटेगरी बेस्ड प्रोफेशंस में भी नहीं है। अगर आप उनमें हैं तो अलग बात है, उसमें भी नहीं है, उसके सिनेरियो में मैं आपको बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट निशांत अब क्या करें, निशांत कह रहा है और उनके स्पाउस कह रहे हैं कि 466 भी इनफ नहीं है। नाउ व्हाट शुड वी डू, सिचुएशन 3। अब निशांत ने डिसाइड किया कि भाई मैंने मास्टर्स कर ली, 1 साल की मेरा कंप्लीट हो गया, स्पाउस ने भी 1 साल का एक्सपीरियंस गैदर कर लिया। अब निशांत को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला हुआ है, मास्टर्स के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। और ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जब आपको मिलता है, आपको एलएमआईए की ऑफर की जरूरत नहीं है, कि एलएमआईए के थ्रू आपको जॉब ऑफर मिले, नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज एज पर द करंट कनाडा के जो भी डिसीजंस आए हैं उनमें मास्टर्स को ये फैसिलिटी है, उनके स्पाउस को भी फैसिलिटी है। तो निशान ने डिसाइड किया कि यार मैं 1 साल का कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस लेता हूं थ्रू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, और साथ में उनकी एज अब 29 से 30 ईयर्स ओल्ड हो गई है, 1 साल बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस भी गैदर कर लिया। और उनके स्पाउस जो है, उन्होंने 1 साल का उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, और उन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा, या फिर कहीं और जॉब कर ली, वो ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो उनका अब 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आपने मास्टर्स कर ली, 1 साल का एक्सपीरियंस, आपके स्पाउस का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो इस सिचुएशन में अब हम चेक करते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या बनते हैं। अगेन मैं इसमें आइल्स मैंने वही रखे हैं आपके 8777, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। बट हाँ, एक चीज का आप जो ध्यान रखना है, आपके आइल्स के जो स्कोर की वैलिडिटी है वो सिर्फ 2 साल रहती है, तो आपको दोबारा आइल्स देना पड़ेगा, ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम अगले फैक्टर पे आते हैं, तो यहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस ऐड हुआ। कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स में आपका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जो आपने 1 साल का गैदर किया, उसके आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा 35 पॉइंट्स। उसके बाद आपका ये टोटल स्कोर बन जाता है 358, तो यहां पे आपके 35 पॉइंट्स ये ऐड हुए। उसके अलावा आपका स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स में भी कनाडा वर्क एक्सपीरियंस में आपके 13 पॉइंट्स वहां पे भी ऐड होंगे, तो यहां पे आपके 13 पॉइंट्स ऐड हो गए, ऊपर आपके 35 पॉइंट्स ऐड हो गए। एंड एक और चीज आपको बताऊं, आपके स्पाउस के पहले 5 पॉइंट्स थे एक्सपीरियंस के, उनके भी 2 पॉइंट्स और ऐड हुए हैं बाय गेटिंग 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ये देखिए यहां पे अब ये 5 की जगह हो चुका है 7। ठीक है,
तो यहां पे अगर आप इसको टोटल करेंगे सारे स्कोर को, तो आप पहुंच जाते हैं 516 पॉइंट्स। 516 पॉइंट्स, दैट्स इट। 500 से ऊपर आपका स्कोर चाहिए आपको, आप 516 पे पहुंच गए हैं। एनीबडी हु इज अबव 500 कैन हैव अ वेरी 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 पॉजिटिव होप कि उनकी पीआर का उनको इनविटेशन आ जाएगा। बिलो 500 चांसेस आर वेरी ब्लीक, बट 500 से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट क्या, श्योरिटी है कि आपकी पीआर का आईटीए आपको मिलना ही मिलना है। तो ये एक मैथमेटिक्स मैंने किया था, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, इसके ऊपर मैंने स्ट्रैटेजी लगाई, पूरी कैलकुलेशन की एक्सप्रेस एंट्री के सीआरएस सिस्टम को देख के, और ये मैं आपके सामने ये लेके आया हूं कि बाय डूइंग ऑल दिस विदाउट हैविंग, प्लीज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप ये चीज को सीरियसली पता नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, आपने ना ही फ्रेंच की है, ना ही एलएमआई जॉब ऑफर ली है, ना ही आपने आइल्स में 8777 से ऊपर लेके आए हैं। अगर 8777 से ऊपर लेके आते हैं, 5-10 पॉइंट उसमें और ऐड कर देते हैं, तो 526 बन जाएगा यार। उसके अलावा आपके स्पाउस, और आपने बैचलर्स की है होम कंट्री में, मास्टर्स नहीं की, मास्टर्स करेंगे तो ये 516 का 546 556 पहुंच जाएगा। तो वो केसेस अलग है, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो में सिचुएशन को लेके चला है। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में भी आपका नहीं है नाम, उस टाइप के प्रोफेशन आपने नहीं किए। अगर आपने उस टाइप के किए होते तो 560 570 580 में भी आपको इन्विटेशन आ सकता है। तो ये सिचुएशंस को आप देख के जो आपके पास ये लेके आया हूं कैलकुलेशन, इसको आप आई एम श्योर कंसिडर करेंगे, बहुत ही सीरियसली कंसिडर करेंगे। अब समझ लीजिए आपकी एज 30 नहीं है, आपकी एज 31 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी 31 भी है, ये 516 में 5 पॉइंट आप कम कर दीजिए, आपके फिर भी 511 है। 31 नहीं है, 32 है, आपके फिर भी पॉइंट्स 506 है। 32 नहीं है, 33 है, आपके फिर भी पॉइंट्स 501 है। 33 नहीं है, 34 है, 35 है, 5 पॉइंट और कम हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएल्स पे और काम कर लो, 10-15 पॉइंट वहां पे ऐड कर लो। देखिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप 33 34 है, आपके पास मास्टर्स भी हो सकती है, ये तो सिर्फ हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। तो ये चीजों को आप फैक्टर करके अपना देख के आप उसकी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप किस पॉइंट्स पे बैठे हैं या आपको कितने पॉइंट्स चाहिए। बट ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसको आप वेरी वेल इंप्लीमेंट चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, मतलब दिस इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन कैनेडा, जो लोग ऑलरेडी कैनेडा में हैं और यहां पे उन्होंने कनाडा में आके अपनी बैचलर्स की। समझ लीजिए आप कनाडा में वो आए ऑन अ 12th, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एज ए 12th आए हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मेजरली उनके लिए बता रहा हूँ। समझ लीजिए वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने यहीं पे आके बैचलर्स कर ली और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस को गैदर कर लिया। अब अगर कैंडिडेट ये सिचुएशन में है तो उस केस में उसके जो मैक्सिमम पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 460 470। 500 के पास नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने कनाडा में बैचलर्स की है और कनाडा में ही 1 साल का एक्सपीरियंस किया है, फिर भी आप 500 पॉइंट्स में नहीं पहुंच सकते। यू विल बी क्लोज टू 460 470 से ज्यादा नहीं। तो वो क्या करेगा, अब एक सिचुएशन यहां पे रख ली है, निशांत की बात कर लेते हैं। 25 ईयर ओल्ड है, क्योंकि 12th पे वहां पे गया है, तो कितने एज में गया होगा, मैक्सिमम 18-19 ईयर्स एज में गया होगा। सिंगल है, ऑब्वियसली शादी नहीं हुई उसकी। बैचलर्स डिग्री उसने कनाडा में कर ली, आईएल्स 8777 ले आया, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी कनाडा में गेदर कर लिया। नो पीएनपी, नो एलएमआई, नो फ्रेंच, नो रिलेटिव्स इन कनाडा, ये कोई भी बेनिफिट्स उसको भी नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, तो अब इस केस में उसके कितने पॉइंट्स बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये सिचुएशन मैंने यहां पे डाल दी, सारे एज इट इज। स्पाउस के 0 पॉइंट्स है, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के पॉइंट्स ऐड कर दिए, वगैरह वगैरह करके हमने टोटल आगे इसके 462, वही मैंने आपको बोला था 460 टू 470 के बीच में बनेंगे और 462 उसके स्कोर बन गए। अब वो क्या करेगा, निशान ठाकुर 25 years old, single, bachelor's degree, IELTS 1 year, no PNP, no LMIA, no French, no relatives. He goes back to home country और she goes back to home country. आप कहां से हैं, आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं, घर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं आपको ये सिचुएशन एक बता रहा हूं, ये आप करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें, वो आपकी मर्जी है। आप वापस अपने होम कंट्री जाके वहां पे जो आपकी यहां पे एक्सपीरियंस हुआ है आपका कनाडा में, उस रिलेटेड आप अपने होम कंट्री में 1 साल का एक्सपीरियंस गैदर करें। और इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, ये है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स। यहां पे अगर आप पिछली शीट में देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स में ही हैज ओनली 38 पॉइंट्स, और जबकि वो मैक्सिमम कितना गैदर कर सकता है, 100 पॉइंट्स, या कर सकती है 100 पॉइंट्स। ही ओनली हैज और शी हैज ओनली 38 पॉइंट्स। तो कहां पे वो मार खा रहा है या मार खा रही है, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस में। और फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस मतलब आपके होम कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप 1 साल वापस अपनी होम कंट्री में आके 1 साल का एक्सपीरियंस गैदर करते हैं तो आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं।
फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस वो वापस आए और उन्होंने एक्सपीरियंस गैदर किया. ही गॉट और शी गॉट 25 पॉइंट्स प्लस 13 पॉइंट्स. सो इसके टोटल जो 38 पॉइंट्स थे वो पहुंच गए 76. सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू एडेड? 38 पॉइंट्स यू एडेड ओनली बाय गोइंग बैक होम एंड डूइंग योर वर्क एक्सपीरियंस देयर. उससे आपको कितने पॉइंट्स ऐड हुए? 38. तो इस केस में आपका कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर कितना चला गया? 500. इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. Nobody is talking about it. Well guys, that would be all. Thank you so much for watching this video. I hope you loved it. Hope नहीं, मेरे को तो पक्का पता है you must have loved it. और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि सबको इसके बारे में पता चले, सबको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई डिस्कस नहीं कर रहा है. और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाई टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा. Well guys, again thank you so much and I'll see you in the very next video. Good night, take care, bye bye.